हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि आपके यहां पर कोई भी अगर रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जैसे ग्रुप डी में या किसी और में, तो उनके लिए एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई है, जिसको ऑलरेडी रेलवे में अलग अलग पोस्ट पर जॉब करते हुए किसी को प्रमोशन चाहिए, एएलपी बनना है, तो उसके लिए वो एग्जाम दे सकता है। तो मैं इसकी सारी डिटेल्स बता रहा हूं। ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आई है जयपुर। इसका 6/5/2023 से इसके आप क्लोजिंग है और 7 अप्रैल 2023 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 7 अप्रैल से 6 मई तक। समझिए, ये किसके लिए? जो ग्रुप सी और ग्रुप डी या ग्रुप डी इंप्लॉइज है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, केवल इस जोन में काम करने वाले जो भी रेलवे के इंप्लॉई हैं, लेकिन उसमें आरपीएफ और आरपीएफएस वाले नहीं आते। जो रेगुलर ग्रुप सी या ग्रुप डी में रेगुलर इंप्लॉइज हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में, वो अप्लाई कर सकते हैं, केवल उन्हीं के लिए है, लेकिन आरपीएफ आरपीएसएफ वालों के लिए ये नहीं है। इसमें कुछ इस प्रकार से वैकेंसीज है। असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 ग्रेड पे 1900। लेवल 2 ग्रेड पे कौन सा हो जाता है? 1900। जरा ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट जिसको एएलपी कहते हैं, ये कुल मिला के 238 वैकेंसी, जनरल की 120, एससी की 36, एसटी की 18, ओबीसी की 64, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगे हैं। इसमें 10th क्लास के साथ साथ और क्या मांगा है? प्लस आईटीआई की हो या आपने अप्रेंटिस किया हो किसी इनमें से किसी भी ट्रेड में, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, मैकेनिक डीजल या हीट इंजन। या तो अपने 10th के साथ इनमें से किसी में आईटीआई कोई अप्रेंटिस की हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो। अगर मान ले तो आपने विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग करके अलग अलग कोई इंजीनियरिंग की है, तो इसमें कहा गया है वेरियस स्ट्रीम ऑफ ट्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रेस्क्राइब एज अबव टू बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द रेलवेज इन टर्म ऑफ बोर्ड इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन आरबीआई नंबर 162/2001। ये सब कुछ इसमें कि जैसे मान लो इनमें से ना करके आपका कोई सब्जेक्ट रहा हो इनमें से, तो या तो 10th प्लस आईटीआई हो, या आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में डिप्लोमा हो आईटीआई की जगह। ठीक है भाई। इसके बाद में आ जाता है कि सर इसमें एज क्या है, तो एज जरा ध्यान दीजिएगा। एज क्या है? एज क्राइटेरिया इसमें 42 है जनरल कैंडिडेट के लिए, मतलब 42 वर्ष तक, और बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 45, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 43। चलिए, 1 जुलाई 2023 को एज काउंट की जाएगी, क्योंकि लिमिटेड डिपार्टमेंटल भर्ती है, तो यहां पर एज भी काफी है। इसलिए आपसे कहते हैं कि ग्रुप डी लग जाओ, कोई बात नहीं। ग्रुप डी के बाद में आपको डिपार्टमेंटल भर्ती, प्रमोशन होते रहते हैं, तो अब देखो उनके लिए कितना कम कंपटीशन होगा। केवल नॉर्थ वेस्टर्न जोन के भरेंगे 238 पोस्टें, खूब कम कंपटीशन होगा, और 42 साल तक दे सकते हैं। ठीक है भैया। ये ओनली सर्विंग रेगुलर रेलवे इंप्लॉइज जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में काम करते हो वही एलिजिबल है। समझे? या तो जिस ग्रेड लेवल के लिए हो रहा है, ग्रेड पे के लिए, उससे या उससे नीचे वाले। ठीक है भैया। चलिए, उसके बाद में आ जाते हैं कुछ लोग नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी की पोजीशन में आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। 6 मई को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ये सारी की सारी याद रखिएगा। ये जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में आएंगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ये rrcjaipur.in या NWR इंडियन रेलवे.gov.in, इन पर सारा का सारा फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखिएगा। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट इसमें भी होगा सीबीटी। उसके बाद में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शेल बी लाइक दैट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब इसका जो सेम सिलेबस होगा, जैसे एएलपी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ना, सेम टू सेम, प्री मेंस सब कुछ सेम टू सेम। हाँ, ये जरूर कहा है
कि रिटन एग्जाम एक स्टेज में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपका एएलपी का नॉर्मल एएलपी जो हुई थी 2018 वाली, वैसे इसका होगा। मेरिट के आधार पर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें लगेगी। उसके बाद में इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट अलग होगा, मतलब एक तो आपका जो ट्रेड का टेस्ट होता है वो तो होगा ही, इसके अलावा मैथ रीजनिंग वाला भी टेस्ट होगा। सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग करनी होगी 17 हफ्ते की। उसके बाद में ये सारी की सारी चीजें इसमें बता रखी है। इसमें ट्रेनिंग के दौरान 19,900 रुपए लेवल 2 यूजुअल अलाउंस मिलेगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है 7 मई तक, मतलब 6 मई तक की इसकी एप्लीकेशन है। 6 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं www.rrc.jaipur.in पर। एक ही एप्लीकेशन आपको धरनी है, मतलब एक ही एप्लीकेशन आपको फिल करनी है। बाकी इसमें लेफ्ट हैंड थर्म कैसे फॉर्म भरना है वो बाकी जानकारी बता रखी है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपके लिए परेशान वाली बात हो। अब आ जाता है इसकी तैयारी, क्योंकि लिमिटेड डिपार्टमेंटल है, तब भी आप एग्जामपुर के जो अपना पुराना वंदे भारत रेलवे का या फिर परिवर्तन से इस एप्टीट्यूड और ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रुप डी वगैरह देते हैं उन्हें ट्रेड टेस्ट नहीं दिया होगा, तो हमारे यहाँ फिटर इन सबके ट्रेड भी उपलब्ध है बहुत ही कम पैसों में और अच्छे बिल्कुल पीपीटी आधारित बहुत बढ़िया तरीके से फिगर वगैरह बनाकर, आकृति वगैरह बनाकर, चित्र वगैरह बनाकर, डायग्राम से आपको समझाया जाता है। तो ये रेलवे की लिमिटेड डिपार्टमेंटल भर्ती है 238 एएलपी, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट इत्यादि पर, वो लोग भर सकते हैं। अब लिमिटेड डिपार्टमेंटल में एक फायदा होगा, इसमें ये नहीं कहीं भी लिखा कि आपने कितनी सर्विस की हो, बस आप इसमें जॉब कर रहे हो, चाहे 1 महीने हुआ हो, चाहे 1 दिन या 10 साल, एज भी इसमें काफी छूट मिल गई। तो ऐसे लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होते हैं वो रेलवे में होते रहते हैं। इसलिए अगर आप ग्रुप डी में लग रहे हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही ग्रुप डी में लगकर छोड़ने की जरूरत है। यदि आप उसमें ही कुछ दिनों के बाद में जब भी ये वैकेंसी निकलती है लिमिटेड डिपार्टमेंटल विभागीय भर्ती, आप उसे देकर अपना आगे प्रमोशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना इसके लिए भी होगा, टेस्ट आपको इसके लिए भी सेम टू सेम देना है। हाँ, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। अब आ जाते हैं कि क्या एएलपी की नई भर्ती आएगी, तो पूरे चांस है कि अगर ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल भर्ती करानी शुरू की है तो एक भर्ती साथी आपके लिए भी एएलपी की चुनावों से पहले जरूर अनाउंस होगी। आरपीएफ की भी एक भर्ती पूरी चांस है, और जो अपने एनटीपीसी वाली पोजीशन है उनके लिए भी एक छोटी सी भर्ती के पूरे चांस है। तो यही आपको जानकारी देनी थी। एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी कोई भी भर्ती की सूचना आपको सटीक तरीके से पहुंचा दी जाती है। बाकी तैयारी के लिए आप एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जरूर जुड़ सकते हैं। बढ़िया इसकी तैयारी हमारी फिटर वगैरह रेलवे की हम ऑलरेडी करा रहे हैं आगे आने वाली भर्ती के लिए। थैंक यू, जय हिंद।